हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यार इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूं कि आप ट्रू बैलेंस लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे और यहां से अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर जैसे आप इसमें लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो लोन मिलेगा उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है और आपको जो लोन मिलेगा उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे, पूरा कंप्लीट डेमो में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोन अप्लाई करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आपको इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना चाहिए, यहाँ से आपको लोन कैसे अप्लाई करना। और अगर जैसे मुझे यहाँ से लोन मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ से कितने अमाउंट का लोन मिलने वाला है, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। अब बात कर लेते हैं कि आप ट्रू बैलेंस में लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में बात करें कि ट्रू बैलेंस से लोन को अप्लाई कैसे करें। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को टाइम निकालकर 10 मिनट तक पूरा देख लेना है। जो भी मैं आपको स्टेप बताऊँ उसी तरीके से आपको लोन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब आपको क्या करना है, इससे आपको लोन अप्लाई करना है। डाउनलोड कर लिया आपने अपने मोबाइल में। अब आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ गया इस तरीके से, जैसे कि आपको शो हो रहा है। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आपको ध्यान से देखना है। देखो, मेरा एप्लीकेशन अब एक ही बार में डायरेक्टली ओपन हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में से एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको लोन अप्लाई करना है, आपको लोन लेना है। तो लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें लोन को अप्लाई कर पाओगे। और केवाईसी करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके आधार कार्ड की डिटेल्स को मांगेगा तो आपको आधार कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल्स को डालने के लिए कहेगा तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स डाल देनी है। इस तरीके से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए सिर्फ 2 मिनट में। तो सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद ही आप इसमें लोन को अप्लाई कर पाओगे। अब आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा, सेम टू सेम आपके मोबाइल पर इसी तरीके की स्क्रीन आएगी। अब देखो, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है कैश लोन। यहाँ पे लिखा है कैश लोन। सबसे पहले आपको कैश लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें देखो मिनिमम अमाउंट आपको 5,000 का लोन मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। यानी इस लोन में आपको 5,000 से लेकर आपको 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब आपको कितना मिलेगा ये आपके सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर पर मैटर करता है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ से लोन देखने को मिल सकता है। और अगर आप ईएमआई की बात करें तो आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की आप ईएमआई बना सकते हो। इतने आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है 3 से 12 महीने के लिए, और इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, ये तो इसमें पहला लोन आपको देखने को मिलता है कैश लोन। अब इसमें आपको एक दूसरा लोन और देखने को मिलता है, वो कौन सा लोन है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसको करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दूसरा लोन दिखाई देगा, लीवल अप लोन। इसका नाम है लीवल अप लोन, जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये का लोन मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 15,000 तक का लोन मिल सकता है। यानी 1,000 से लेकर आपको 15,000 तक का लोन मिल सकता है। इसका नाम है लीवल अप लोन, जो कि आपको ओनली केवाईसी पर देखने को मिल जाता है। अब आपको जितने पैसों की जरूरत है उस हिसाब से आपको लोन अप्लाई करना है। अगर आपको 15,000 तक के अंदर में लोन चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो लीवल अप लोन को। अगर आपको 15,000 से ज्यादा का लोन चाहिए तो आप कैश लोन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आपको लोन को अप्लाई करना है। और दोनों लोन को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है। जिस तरीके से मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो फिलहाल मुझे बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। लीवल अप लोन को तो मुझे चाहिए नहीं, कैश लोन को अप्लाई करना है। तो सिंपली आपके सामने आएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ये आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको जो भी स्टेप बताऊंगा सारे स्टेप को ध्यान से देखना, ध्यान समझना, उसी तरीके से आपको लोन को अप्लाई करना है। अब आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हाउ मच डू यू नीड। अभी पूछ रहा है आप कितने अमाउंट की आपको जरूरत है, आप कितने पैसे का लोन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि देखो, मिनिमम आप 5,000 का लोन अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ पर 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार लोन अप्लाई करने आती है डायरेक्टली 50,000 का लोन अप्लाई कर देते हैं, तो उनका लोन यहाँ पे हाल ही रिजेक्ट हो जाता है, उनको लोन मिलता नहीं है। अगर आपको लोन लेना है वास्तव में तो आपको कम से कम लोन अप्लाई करना है, तो आपको लोन मिल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो। तो फिलहाल मुझे 20,000 रुपये की लोन की जरूरत है। मैं यहाँ पर इस बार में 20,000 रुपये का लोन आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने आप 20,000 अमाउंट को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट कर देना फर्स्ट स्टेप में। तो मैंने इसको कर दिया। उसके बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन आया, आप ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो, आप चाहो तो आप 3 ईएमआई बना सकते हो, 6 ईएमआई बना सकते हो, या फिर आप 12 ईएमआई बना सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आपको अपने हिसाब से अपनी ईएमआई को सिलेक्ट कर लेना। मैं फिलहाल 12 बनाना चाहता हूँ ईएमआई, तो मैंने 12 मंथ पर सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको इस ग्राफ को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आपको साफ साफ क्लियरली दिखा देगा मेरी मंथली ईएमआई बनने
बनने वाली 2081 रुपये की। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर 20,000 का लोन लेता हूँ 12 महीने के, तो मेरी पर मंथ की EMI बनने वाली है 2081 रुपये की। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% लगने वाला है। सारी चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखा देगा, आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सारी चीज़ यहाँ पर क्लियरली हो चुकी हैं। अब आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा व्हाट्स द लोन पर्पज, पूछा आपके लोन लेने का पर्पज क्या है, आपको कैसी इमरजेंसी किस लिए आप लोन ले रहे हो। तो देखो हर एक का पर्पज अलग अलग होता है, जिस लिए भी आपको लोन की जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक रीजन सेलेक्ट कर देना आप किस लिए लोन ले रहे हो। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अब पूछेगा आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करोगे, अगर आपकी शादी हो गई तो आप मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अपने हिसाब से आपको अपनी मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना है। मैं फिलहाल सिंगल हूं तो मैंने सिंगल को सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। हमें पूछा आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। जैसे आप 10th में पढ़ती हो, अभी 10th पास कर लिया आपने, 12th में पढ़ते हो, वर्चुअल मास्टर, जो भी आपकी डिग्री है आपको अपनी एजुकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप। जैसे कि देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहते हो उस घर को अगर आपने अलग अपने पैसों से बनवाया, खुद के पैसों से अपना घर बनवाया, तो आप सेल्फ ओनड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे पहले वाला। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सेकंड नंबर का। और अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर में रहते हो तो आप पेरेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे थर्ड वाला। और अगर आप रिश्तेदारी में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, आपका जैसा भी घर है आप जिस घर में रहते हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है डू यू हैव ए जॉब। अरे पूछ रहा है कि अभी के टाइम पर आपके पास कोई नौकरी है या फिर कोई जॉब है, अभी के टाइम पर आप क्या करते हो। अगर आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जो भी है आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैंने ये वाला सेकंड सेलेक्ट कर लिया, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, फ्रीलांसर हो। तो मैं रेगुलर एम्प्लॉय तो मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। अब आपके सामने आएगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग। आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल, आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो, अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी ऑफ शॉप। जैसे देखो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डाल देना है, या फिर अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो तो उस दुकान का नेम डाल सकते हो। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो उसका भी आपको नाम डालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहीं पर काम नहीं करते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसे अपने घर का ही खेती बाड़ी वगैरह घर का काम करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता तो मैं आप अपना नाम डाल देता हूँ, इस तरीके से आप अपना भी नाम डाल सकते हो। मैंने आप अपना नाम डाल दिया, इस तरीके से आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब आपके सामने आएगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क। अभी पूछ रहा है आप जो काम करते हो आप किस क्षेत्र में करते हो, किस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा व्हाट इज योर जॉब। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसमें आप कौन हो, जैसे कि मैनेजर हो या बॉस हो, सेल्समैन हो, वर्कर हो, आपकी जो भी पोस्ट है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा हाउ मच इन योर एवरेज मंथली इनकम। पर मंथ की आपकी सैलरी कितनी है, आप पर मंथ कितना पैसा कमाते हो। एक एवरेज इनकम होती है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, यानी पर मंथ की आपकी जितनी सैलरी होती है मिनिमम आप इतना कमाते हो उतनी सैलरी यहाँ पे आपको डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 15,000 डाल देता हूँ, आपको अपने हिसाब से अपनी सैलरी को यहाँ पर डाल देना। मैंने अपनी सैलरी को डाल दिया। उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देना। मैंने बॉक्स को टिक किया। अब आपके सामने आएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब पूछेगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। आपकी सैलरी आपको किस डेट को मिलती है। कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जिस तारीख को आपकी सैलरी आपको रिसीव होती है वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल मेरी डेट मुझे जो सैलरी मिलती है उसको मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दिया है। अब ये पूछेगा देख सकते हैं हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। आपकी सैलरी आपको कैसे रिसीव होती है। जैसे कि देखो आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में मिलती है, फिर चेक मिलता है, कैश मिलता है। आपकी सैलरी आपको जैसे भी रिसीव होती है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो मैंने फिलहाल इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दिया, आपको कर लेना है। उसके बाद पूछेगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट। आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज्यादा परफेक्ट है, किस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस में आप लोन अप्लाई करना चाहते हो। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना। जैसे फिलहाल मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। अगर आपको पहले कभी लोन मिल चुका है तो आप यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आज तक आपको ऑनलाइन लोन नहीं मिला किसी भी एप्लीकेशन से तो ये नो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने नो को सेलेक्ट कर दिया। अब आएगा वेरीफाई और जीमेल। तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है कॉन्टैक्ट करने के लिए। मैंने अपनी जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से देख सकते हैं आपकी जीमेल आईडी आप सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। और देखो हमारी लोन की एप्लीकेशन 99% यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल पेज पर आ चुके हो।
अब आपको क्या करना है, आपको लोन को अप्लाई करना है। देखो जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया, आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म बन चुका है। अब आपको लोन को अप्लाई कर देना है। तो नीचे आपको फाइनल ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला एलिवेट माई लोन, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना, तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 मिनट का यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको होम पेज पर मिल जाएगा, होम पेज पर आपको दिखा देगा। और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लोन दिलाने में पूरी हेल्प करूंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।